हमारी बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल की जगह हमेशा बूस्ट कॉइल लगेगी। 10 से 40 वोल्ट तक की ज़रूरत होती है। मोबाइल की किसी भी आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो होती है वीपीएच। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 6 पिन की लाइट आईसी के बारे में बताऊंगा। आज जो मैंने मॉडल लिया ये Y91 मॉडल है और मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ये 6 पिन की लाइट आईसी कैसे काम करती है। और आपके पास कोई भी फ़ोन अगर 6 पिन की लाइट आईसी में लगा हुआ आता है तो आपकी शॉप से वो फ़ोन रिजेक्ट नहीं होगा, वापस नहीं होगा। आप उसे 100% बना लोगे अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा इसको डायग्नोस करने का तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैं सेट को रिपेयर करता हूँ पूरा वही तरीका बताऊंगा। तो लाइट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ और आपको वो बातें ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे कि हमें कंपोनेंट की जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जो हमारी लगी हुई है ये हमारी बूस्ट कॉइल है। और इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बूस्ट कॉइल की जगह हमेशा बूस्ट कॉइल लगेगी। इसके अलावा आप सोचते हैं कि हम बक कॉइल को उठा के लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि बक कॉइल का काम होता है वोल्टेज को कम करना और बूस्ट कॉइल का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। डिस्प्ले में लाइट के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो 10 वोल्ट से ऊपर यानी 10 से 40 वोल्ट तक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बूस्ट कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हमारा ये डायोड होता है, ये डायोड है। उसके बाद ये हमारी लाइट आईसी है। और हमेशा जो लाइट आईसी को काम करने के लिए या मोबाइल की किसी भी आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो होती है वीपीएच, जो कि हमारी या तो डीसी टू डीसी आईसी से निकल के आएगी या तो पीएमआई से निकल के आएगी। तो इसको लाइट आईसी को ऑन होने के लिए हमें वीपीएच पावर की ज़रूरत होती है, जो कि 3.7 वोल्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों जो हमारी लाइट आईसी होती है आपको उसका नोज कट पॉइंट जान लेना है। लाइट आईसी की ये जैसे देख सकते हैं ये हमारी नोज कट पॉइंट है। नोज कट पॉइंट के नीचे हमेशा हमारी एलईडी के की लाइन होगी, यानी कि हमारी फीडबैक की लाइन। एलईडी के की लाइन हमेशा नोज कट पॉइंट के नीचे होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारी अपोजिट साइड होगी ये पिन हमेशा हमारी ग्राउंड होगी। ये 2 पॉइंट आपको पता चल गया। उसके बाद जो हमारी नोज कट पॉइंट है उसके सीधा ऊपर हमारी वोल्टेज इनपुट की लाइन होगी। वोल्टेज इनपुट यानी कि हमारी वीपीएच पावर हमेशा इसी लाइन से आएगी। उसके बाद जो हमारी ये पॉइंट है वो स्विचिंग पॉइंट है। और दोस्तों आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि जो हमारी बूस्ट कॉइल होगी वो हमेशा वोल्टेज के इनपुट और स्विचिंग पॉइंट के बीच में लगेगी। और उसके बाद जो हमारी ये बीच की लाइन है ये 1.8 की लाइन है, यानी PWM की लाइन। यहाँ पे हमारी 1.8 की लाइन आती है। उसके बाद चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे और पता करेंगे कि आखिर हमारे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरीके से हम लाइट को रिपेयर करेंगे। जब भी हम किसी भी फ़ोन की लाइट बनाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम एलईडी की प्लस की लाइन से शुरू करेंगे, जिसको हम एनोड भी बोलते हैं और एलईडी की प्लस की लाइन भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमारी जो एलईडी की प्लस की लाइन है वो इस जगह पे आ रही है 2 नंबर पे। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है और ग्राउंड वाली पिन को हमें इस 2 नंबर पे रखना है और जो हमारी रेड वाली प्रॉप है उसको हमें ग्राउंड पे रखना है।
उसके बाद हमें इस जगह पे रीडिंग चेक करना है। अगर इस जगह पे हमें रीडिंग मिल रही है, यानी कि वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी लाइन जो है वो सही है। यानी कि हमारी जो ये लाइन आ रही है इस डायोड से और इस कैपेसिटर से होते हुए जो आ रही है वो ओके है, यानी हमारी लाइन पूरा यहाँ तक सही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे वैल्यू की जगह ग्राउंड मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इस जगह से डायोड से लेके हमारी लाइन आई है, इसके बीच में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। या तो हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा या फिर ये हमारा डायोड शॉर्ट होगा। उसके अलावा और कहीं भी शॉर्टिंग नहीं हो सकती। हमारी ये जो दो चीज़ें लगी है वही शॉर्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारा ये डायोड ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो हमें इस कैपेसिटर को निकाल देना है। उसके बाद हमें इस जगह पे सेम साइज का दूसरा कैपेसिटर लगाना है। अब अगर इस कैपेसिटर को निकाल देंगे उसके बाद दूसरा कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो लाइट बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये फ़िल्टर कैपेसिटर होता है, इसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमारी ये डायोड ख़राब होती है तो हमें इस डायोड की जगह पे किसी भी दूसरे मदरबोर्ड से लाइट सेक्शन से ही डायोड निकाल के लगाना होगा। आप अगर सोचें कि जो बैटरी कनेक्टर के पास लगा होता है डायोड, उसको उठा के लगा देंगे तो काम नहीं करेगा। आपको लाइट सेक्शन से ही डायोड निकाल के लगाना है। उसके बाद आपको इस जगह पे मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रखना है, वोल्टेज की रेंज में। उसके बाद इस जगह पे वैल्यू चेक करना है। अगर हमारी इस जगह पे कोई भी वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर हमने जो कोल्ड टेस्टिंग की उस जगह पे हमें यहाँ पे वैल्यू मिली लेकिन तब भी हमारी लाइट नहीं जल रही, तो उसके बाद हमें करना यह है कि हमें मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू चेक करना है, यानी कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो चेक करना है। वोल्टेज चेक करने पर अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, सीधा VPH की लाइन चेक करना है। अगर VPH की लाइन हमें इस जगह पे वोल्टेज मिल रहा है और उसके बाद हमें इस जगह पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो यानी कि हमारी कॉइल ख़राब है, शॉर्ट है। तो आपको इस जगह पे कॉइल चेंज करनी है, और हमें कॉइल चेंज करने के लिए बूस्ट कॉइल की जगह बूस्ट कॉइल ही लगानी है। तो उसके बाद हमें बूस्ट कॉइल चेंज करना है। बूस्ट कॉइल चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे हमारी जो LED की प्लस की लाइन थी, हमारी LED की प्लस की लाइन ये वाली है, वो गलती हो गई, हमारी LED की प्लस की लाइन ये वाली। तो अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब फिर हमारी लाइट ओके है, जल जाएगी। अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमारी कहीं ना कहीं VPH की लाइन मिसिंग है, तो हमें इस जगह तक VPH की लाइन देना है। या फिर हमें चेक करना है कि कहीं हमारी VPH की लाइन पे शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके बाद हमें शॉर्टिंग चेक करनी है, और अगर शॉर्टिंग है तो हमें इस कैपेसिटर को चेक करना है, इस कैपेसिटर को चेंज करना है। और फिर भी शॉर्टिंग नहीं हटती है तो हमें इस लाइट IC को चेक करना है और लाइट IC चेंज करके देखना है। और उसके बाद आती है हमारी कैथोड की लाइन, जो कि LED की माइनस की लाइन है। हमारी LED की कैथोड की लाइन है और ये हमारी सीधा डिस्प्ले जैक पे जाती है। उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, और चेक करने पर ये हमें ग्राउंड बताता है, बीप बताता है, लेकिन इसमें एक छोटी वैल्यू का 10 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को निकाल देंगे या कभी आपका ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो आपके मोबाइल में ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगी। और दोस्तों सबसे आखिरी बात, अगर हमें यहाँ पे LED की प्लस की लाइन पे वोल्टेज मिल रहा है और हमारी जो कैथोड की लाइन है माइनस की लाइन, यहाँ पे भी हमारी सारी रीडिंग ओके है, VPH की लाइन भी हमारी सही है, और फिर भी लाइट नहीं आ रही है, तब आपको PMW की लाइन को चेक करना है, PWM की लाइन को चेक करना है। यहाँ पे हमें 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए।
अगर 1.8 का वोल्टेज नहीं आ रहा है तब भी हमारी लाइट आईसी ख़राब हो सकती है। आपको लाइट आईसी चेंज करके देखना है और ये हमारी 1.8 की लाइन एलसीडी लगाने के बाद ही काम करेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।